हेलो धुरंधर्स, वेलकम टू ब्राइट स्पार्क एकेडमी। साउंड ऑफ म्यूज़िक का फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया था। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट, बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी शहनाई। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, थोड़ी सी सूजी सूजी दिख रही होंगी, आई स्वेल्ड है मेरी, टेंशन नॉट, थोड़ी सी तबीयत खराब थी बट आई एम बैक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है बिस्मिल्लाह खान की, यानी कि उस्ताद की, ठीक है, वो कुछ ऐसी है, कुछ इंस्पिरेशन है, ठीक है, इस स्टोरी में। और हमको ये पता चलता है कि हाउ कैन अ म्यूज़िक, ठीक है, प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू एन ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। कोई भी म्यूज़िक कैसे ह्यूमन बीइंग के लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, नॉर्मली क्या होता है, व्हेन वी आर सैड या व्हेन वी आर सो मच हैप्पी, या जब अपन पार्टी वार्टी करने जाते हैं तो म्यूज़िक तो इम्पॉर्टेंट है ही ना। ठीक है, बट अगर आप बहुत हैप्पी हो प्लस साथ में इतने अच्छे म्यूज़िक्स बज रहे होंगे, या जब आप ईयरफोन लगा के गाने सुनोगे तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट आप जब सैड हो तब भी आपको म्यूज़िक चाहिए। तो म्यूज़िक जो है वो हर किसी की लाइफ में अलग अलग रोल प्ले करता है। ठीक है, बट हर किसी के लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट भी होता है। ठीक है, तो ये बहुत पहले की बात है, जब औरंगज़ेब का अम्पायर था, उसने अपने अम्पायर में क्या कर दिया था, पुंगी को बैन कर दिया था। पुंगी जो है उससे थोड़ी सी हार्श साउंड आती है, आप लोग को भी पता होगा। ठीक है, तो उस पुंगी को औरंगज़ेब ने क्या कर दिया था, अपने एम्पायर में बैन कर दिया था। ठीक है, तो बैन होने के बाद एक बार्बर की फैमिली थी जिसने ये सोचा कि क्यों ना पुंगी को कुछ मॉडिफाई किया जाए। तो उसने एक पाइप का पीस लिया, उसमें कुछ होल्स किए, ठीक है, और जब वो उसमें विंड ब्लो करता और उस होल को अपने फिंगर से ऐसे अप डाउन करता, ठीक है, तो उसमें से बहुत प्यारी और बहुत मीठी सी वॉइस निकल के आती। ठीक है, तो उसने क्या किया, सोचा जाके अम्पायर में औरंगज़ेब को सुनाया जाए। ठीक है, राजमहल में जाके सुनाया जाए। तो जब वो जाके सुना रहा होता था तो वो चीज़ सबको बहुत अच्छी लगी। उसकी जो साउंड थी वो इतनी मेलोडियस थी कि उसको तुरंत अप्रूवल मिल गया और ये बोला गया कि अब क्या होगा, इसका कुछ नाम रखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये पहले राजमहल में सबसे पहले प्ले हुआ था और इसको बनाया किसने था, एक नाई ने। तो इसका नाम वैसे ही पड़ गया शहनाई। ठीक है, तो यहाँ से ये आया शहनाई। ठीक, अब ये जो शहनाई है इसको इतना ज़्यादा प्योर मानने लग गए, इतना ज़्यादा मेलोडियस था इसका साउंड कि हर शादी में, हर पूजा में, हर फंक्शन में इसको प्ले करने लग गए। ठीक है, अब बात करते हैं बिस्मिल्लाह खान की। बिस्मिल्लाह खान का जब बर्थ हुआ, एक ऐसे फैमिली में बर्थ हुआ जो सारे के सारे म्यूजिशियन थे। ठीक है, सब म्यूज़िक्स में ही इंटरेस्ट रखते थे, तो बट ऑब्वियस है बिस्मिल्लाह खान का भी इंटरेस्ट किस में आएगा, म्यूज़िक में आएगा। ठीक है, वो एक बनारस के घराने में पैदा हुए थे। ठीक है, वो स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही उनको म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो शहनाई बजाते थे और भी म्यूज़िक को अच्छे से सीखना चाहते थे। तो वो जो शहनाई है उन्होंने अपने मामा से सीखा था। ठीक है, जब वो 3 साल के थे तो वो मंदिर में शहनाई प्ले करते थे, जिसके लिए उनको एज अ अवार्ड लड्डू दिया जाता था। 1.5 kg का लड्डू दिया जाता था और वो लड्डू को लेके उनको बहुत प्राउड फील होता था कि मुझे प्राइज़ मिला। तो ऐसे ऐसे उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया। बट जैसे ही वो 5-6 साल के हुए, उनकी फैमिली पूरी बनारस शिफ्ट हो गई थी। ठीक है, तो जब वो बनारस शिफ्ट हुए, वो अपने मामा से शहनाई अच्छे से सीखे। ठीक है, अब वो जैसे बड़े होते गए, 1930 में उनको अपना पहला ब्रेक मिला जो कि था ऑल इंडियन रेडियो का। ठीक है, वो उन्होंने वहाँ पे जाके प्ले किया। उसके बाद 1947 जब अपना इंडिया आज़ाद हुआ था, उस समय पे भी क्या हुआ, उनको बुलाया गया शहनाई प्ले करने के लिए। वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने स्पीच में उनकी तारीफ़ की थी, जिससे उनका नाम पड़ गया था उस्ताद। ठीक है, उसके बाद उनको बहुत सारे ऑफ़र्स मिले। ठीक है, वो पहले हमारे इंडियन थे जो कि यूएसए में जाके अपना शहनाई प्ले किए हैं। ठीक है, उसके बाद तो उनकी सक्सेस की स्टार्ट ही हो गया। उनको 3 ऐसे अवार्ड मिले हैं जो कि अभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, इस टाइप के अवार्ड उन्होंने जीता है। और जब वो ये अवार्ड ले रहे थे और स्पीच दे रहे थे, तब उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि इंडियंस, मतलब हर बच्चों को म्यूज़िक सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, म्यूज़िक ही हमारी स्पिरिट है। ठीक है, इतना ही नहीं, उनको बहुत सारे उन्होंने फिल्म में भी म्यूज़िक दिया है।
ठीक है। और इसके साथ साथ जब उनका एक स्टूडेंट ने उनको कहा कि क्यों ना हम यूएसए में भी जाके अपना ये शहनाई का स्कूल खोलें, शहनाई सिखाएं वहाँ के बच्चों को, बट बिस्मिल्लाह खान ने उन्हें मना कर दिया। वो बोले कि अगर आप यूएसए में भी ये गंगा घाटी, ठीक है, लेकर आ जाते हो, बनारस का ये माहौल लेकर आ जाते हो, तो मैं यूएसए अभी तुरंत चले जाऊंगा। बट यू नो ना, यूएसए में पॉसिबल नहीं है। बिस्मिल्लाह खान को गंगा किनारे बैठ के अपनी शहनाई प्ले करना ही अच्छा लगता था। उन्होंने फिल्म में भी सिर्फ 2 फिल्म में काम किया, उसके बाद उन्होंने फिल्म से भी मना कर दिया क्योंकि उनको वो ग्लैमर की दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। तो ये था हमारा चैप्टर। कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, एंड वी विल मीट यू सून। बाय।